हेलो फ्रेंड, जोड़ी लाइव बाजार में आपका स्वागत है। पुनीत कुमार जोड़ी एडवोकेट फ्रॉम बरेली यूपी से बोला। मेरा मोबाइल नंबर 9359962153 है। आज का विषय भरण पोषण का अधिकार, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स है। इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर कानून की जानकारी मिलती रहेगी। आज का विषय भरण पोषण का अधिकार। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में बताया गया है कि भरण पोषण पाने का कौन अधिकारी है। संतान, ऐसी संतान, धर्मज, अधर्मज, विवाहित, अविवाहित, जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। ऐसे शारीरिक व मानसिक व्यक्ति जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। ऐसे माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, या ऐसे माता पिता जिनका भरण पोषण करने की उपेक्षा की जा रही है, भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1870 के अधीन वयस्कता की आयु प्राप्त ना की गई जो ऐसे संतानें भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पति के अंतर्गत ऐसी पत्नी जिसने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है या पति से पृथक रह रही है, भरण पोषण पाने की अधिकारी हैं। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 में भरण पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि भरण पोषण का प्रार्थना पत्र कहाँ प्रस्तुत करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। भरण पोषण का प्रार्थना पत्र जिला न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उसके क्षेत्राधिकार में आता हो। ऐसा प्रार्थना पत्र या ऐसा मुकदमा जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, उस क्षेत्राधिकार में जहां उसने अंतिम बार या यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ निवास किया गया हो, उस क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किया जाए। न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय प्रार्थना पत्र पर विचार करती है तथा गुण दोष के आधार पर प्रार्थना पत्र का निर्धारण करती है तथा देखती है कि प्रार्थनी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है या नहीं। न्यायालय को उचित रखता है तो भरण पोषण के प्रार्थना पत्र पर आदेश के दिनांक से या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से भरण पोषण की धनराशि निर्धारित की जाती है। ऐसे आदेश की कॉपी विपक्षी को दी जाती है तथा उसे निर्देशित किया जाता है कि समय के अंदर भरण पोषण की धनराशि मान्य न्यायालय में जमा कर दे। यदि वह व्यक्ति समय के अंदर भरण पोषण की धनराशि जमा नहीं कर पाता तो उसे अपने कारणों को बताना होगा कि क्यों नहीं जमा कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति भरण पोषण की धनराशि से बचना चाहता है या भागना चाहता है तो प्रार्थनी मान्य न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगी और बताएगी कि विपक्षी भरण पोषण की धनराशि से बचने के लिए यहाँ से भाग रहा है। तब मान्य न्यायालय उचित समझती है तो उसके विरुद्ध वारंट जारी कर उसे गिरफ्तार करेगी तथा उसे जेल भेज देगी। तब भी वो भरण पोषण की धनराशि से बच नहीं सकता, उसे भरण पोषण की धनराशि देना पड़ेगी। अब कौन भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है, ये भी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में बताया है। ऐसी स्त्री जिसने विवाह विच्छेद के बाद पुनः विवाह कर लिया है, या ऐसी स्त्री जो जागता के में है, या ऐसी स्त्री जिसका शून्य विवाह घोषित कर दिया गया है, ऐसे लोगों को भरण पोषण पाने का कोई अधिकार भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं दिया गया है। अब प्रश्न उठता है क्या मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण पाने का अधिकार है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक महत्वपूर्ण केस में डिसाइड किया गया था। उस केस का नाम शाह बानो केस था। उसमें यह निर्धारित किया गया कि मुस्लिम महिला भी भरण पोषण पाने की अधिकारी है। इस केस को देखते हुए मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसमें निर्धारित किया गया मुस्लिम महिला को भरण पोषण पाने का अधिकार है। मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि तक वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। इद्दत की अवधि के बाद वह अपने रिश्तेदार, नातेदार, मित्रों से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है या वक्फ बोर्ड से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अब प्रश्न उठता है क्या भरण पोषण की धनराशि में परिवर्तन किया जा सकता है? हाँ, भरण पोषण की धनराशि में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 में इसमें प्रावधान दिया गया है और बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे भरण पोषण का आदेश पारित किया गया है वो मान्य न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा और बताएगा कि वर्तमान समय में जो उसे भरण पोषण मिल रहा है उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा है तथा कारणों का भी उल्लेख करेगा। तब न्यायालय अगर उचित समझता है तो उसकी धनराशि में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्ती की जा सकती है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 में भरण पोषण के आदेश के प्रवर्तन के बारे में बताया गया है। इसमें एक संशोधन 2000
1 में भी किया गया है। जो धनराशि 500 रुपये थी, अब वो बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किसी प्रार्थनी के पास पति के आय के संबंध में कोई कागजात नहीं है, क्या उसे भरण पोषण की धनराशि प्रदान की जा सकती है? इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस पुनीता वर्सेस रवि उर्फ शमशेर 2014 क्रिमिनल लॉ जजमेंट पेज नंबर 837 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया। इसमें बताया गया कि प्रार्थनी के पास पति के आय के संबंध में कोई अभिलेख नहीं था, ना ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी। तभी माननीय न्यायालय ने उसके प्रार्थना पत्र पर विचार किया तथा उस महिला को 3500 रुपये महीना तथा उसके आवेश बच्चे को 1500 रुपये महीने की भरण पोषण की धनराशि निर्धारित की। यह उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास पति के आय के संबंध में कोई कागजात या डॉक्यूमेंट नहीं है, वो इस फैसला का फ़ायदा ले सकती हैं। आज का विषय यही समाप्त होता है। आज का प्यार भरा नमस्कार आपको।